Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ब्रिज कोर्स जमात नहम का ब्रिज कोर्स है। डे 12 12वां दिन है। तारीख़, शहरियत व जोग्राफ़िया 9वीं जमात, जमात नहम 12वां दिन। मज़मून समाजी उलूम, जोग्राफ़िया। दर्ज झैल सवालात के जवाब तलाश कीजिए। सवाल नंबर 1, वस्ती खोल को कमज़ोर वस्ती खोल क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है वस्ती खोल का ऊपरी हिस्सा बाला वस्ती खोल बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। दूसरा, वस्ती खोल में तकरीबन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के हिस्से में ज़बरदस्त हरारत की वजह से चट्टानें पिघलती हैं और वहाँ चट्टानी सयाल मादा तैयार हो जाता है। तीसरा, ज़बरदस्त दबाव और हरारत की वजह से वस्ती खोल में अंदरूनी हरकत होती हैं, जिसके नतीजे में सतह ज़मीन पर ज़लज़ला, आतिश फशा पहाड़ और शगाफ वादी के वजूद में आने का अमल होता है। वस्ती खोल में कई किस्म की हरकत और जोग्राफी तामुल मुसलसिल होने की वजह से वस्ती खोल को कमज़ोर खोल कहते हैं। दूसरा सवाल है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में फ़र्क क्यों पाया जाता है? इसका जवाब है, ज़मीन के अंदरून में क़श्र अर्ज़, वस्ती खोल और मग़ज़ की 3 तहों में पाए जाने वाले बुनियादी अनासिर, मादनियात और दर्जे हरारत और दबाव में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। दूसरा, ज़मीन के अंदरून में अलिफ बर्र-ए-आज़मी ग़िलाफ़ और बहर-ए-आज़मी ग़िलाफ़, बे क़श्र अर्ज़ और वस्ती खोल, जीम बाला वस्ती खोल और ज़ैर वस्ती खोल, दाल वस्ती खोल और मग़ज़, हे बैरूनी मग़ज़ और अंदरूनी मग़ज़ एक दूसरे को अलग करने वाली तहें हैं। इस तरह ज़मीन में अंदरून में अदम तसलसल या फ़र्क पाया जाता है। सवाल नंबर 3 है, वस्ती खोल ज़लज़ले और आतिश फशा का मरकज़ क्यों बना होगा? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, वस्ती खोल बाला वस्ती खोल में तकरीबन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ज़बरदस्त हरारत की वजह से चट्टानें पिघलती हैं और वहाँ चट्टानी सयाल मादा तैयार होता है। दूसरा, ज़बरदस्त हरारत और दबाव की वजह से वस्ती खोल में अंदरूनी हरकत तवानाई की लहरें पैदा होती हैं। तवानाई की इन लहरों की उमूदी सिमत में बहाव की वजह से क़श्र अर्ज़ में शगाफ पड़ जाते हैं और इनके नतीजे में सतह ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं और आतिश फशा फटते हैं। इस तरह वस्ती खोल ज़लज़ले और आतिश फशा का मरकज़ बन जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, मग़ज़ तह के कौन से 2 हिस्से होते हैं? इसके आगे आओ इजाफ़ी मश्क करें। दर्ज झैल लिंक का इस्तेमाल करके मज़ीद मालूमात हासिल करें। उसके अलावा जमात हश्तम मज़मून जोग्राफ़िया की दरसी कुतुब सबक नंबर 2 ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में दी गई मश्क हल कीजिए। इसके अलावा सरगर्मी आतिश फशा के मरकज़ी और वस्ती खोल में होने वाली ज़बरदस्त हरकत ज़ाहिर करने वाले मॉडल तैयार कीजिए। सवाल नंबर 4 का जवाब है, बैरूनी मग़ज़। पहला नुक्ता है, बैरूनी मग़ज़ की ऊपरी तह है। ये हिस्सा ज़ैरी वस्ती खोल के नीचे है। दूसरा, सतह ज़मीन से तकरीबन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर गहराई तक बैरूनी मग़ज़ का हिस्सा है। इसकी कसाफत 9.8 ग्राम फ़ी मुकाबसम है। तीसरा, ज़लज़ले की सानवी लहरें बैरूनी मग़ज़ में सफ़र नहीं कर सकती। इस पर से अंदाज़ा लगाया गया है कि बैरूनी मग़ज़ सयाल या नीम सयाल हालत में हो सकता है। ज़लज़ले की इब्तदाई लहरें बैरूनी मग़ज़ से गुज़र सकती हैं। चौथा, बैरूनी मग़ज़ के सयाल हिस्से में उमूदी लहरें पैदा होती हैं। दूसरा हिस्सा है ज़मीन के अंदरूनी मग़ज़ में अंदरून मग़ज़। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, अंदरूनी मग़ज़ की निचली तह है। ये हिस्सा बैरूनी मग़ज़ के नीचे ज़मीन के मरकज़ी नुक्ते तक है। दूसरा, सतह ज़मीन से तकरीबन 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई में अंदरूनी मग़ज़ वाक़ई है। अंदरूनी मग़ज़ ठोस शक्ल का है। इसकी कसाफत तकरीबन 13.3 ग्राम मुकाबसम है। तीसरा, ज़मीन के अंदरूनी मग़ज़ में ख़ास तौर पर लोहा और कम मकदार में निकल यानी निस्बतन ज़्यादा कसाफत वाले बुनियादी अनासिर है। इस वजह से इस हिस्से को नाइफ कहते हैं। चौथा, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का दर्जे हरारत उमूमन सूरज की बैरूनी सतह के दर्जे हरारत के बराबर है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। ये मुख्तलिफ़ हिस्से हैं आतिश फशा के। अगर आप चाहें तो इसका
ایک ماڈل تیار کر سکتے ہیں جس میں لاوا، میگما چیمبر، کریٹر وغیرہ سب چیزیں دکھائی دے رہی ہے۔